पहली व्लॉग में हमने आपको दिखाया था रामघाट। अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा तो वो जाकर ज़रूर देखें। और अब इस नए व्लॉग में हम लेकर चल रहे हैं आपको महाकाल कॉरिडोर की तरफ। गाइस, हमने सोचा है हम महाकाल कॉरिडोर पैदल पैदल जाएं, तो रास्ता आप पूछ पूछ के जा सकते हो। बाकी यहाँ पे गुरु जिम है, गुरु जिम अखाड़ा, गुरु अखाड़ा। तो हम लोग इससे लेफ़्ट ले रहे हैं। गलियाँ थोड़ी कंजस्टेड है और थोड़ा अनहाइजीनिक है, बट ठीक है। ये गलियाँ हैं, कई कई जगह गाय भी बंधी हुई हैं। और ये देखो, ये है गलियाँ। और यहाँ पे हर गली में आपको मंदिर मिलेगा। तो अगर कोई पूछता है ना कि ये वाला मंदिर कहाँ है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मंदिर, क्योंकि बहुत मंदिर है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक मंदिर है, ये कौन सा है पता नहीं। भक्तों से पूछने के बाद पता लगा कि ये मंदिर हर्षसिद्धि माता का मंदिर है। ये मंदिर माता सती के 51 पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, तभी से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। माँ हरसिद्धि वही चंडी हैं जिन्होंने चंड-मुंड जैसे राक्षसों का संहार किया और भगवान शिव ने उन्हें नाम दिया हर सिद्धि। सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम इतिहास में सम्मान से लिया जाता है, कहा जाता है उनकी कुलदेवी भी हरसिद्धि थी। वे भी इस मंदिर में तप करते थे। आगे बढ़ते हुए एक जगह ने फिर से हमें रोक लिया। वो था विक्रमादित्य का टिला। नाम सुनते ही मन में एक अलग से क्यूरियोसिटी जग गई, क्योंकि ये वही विक्रमादित्य हैं जिनकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे वो विक्रम बेताल की हो या उनके न्याय की मिसाल। इस जगह से महाकाल मंदिर को बड़े ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर मैंने देखी कुछ पुतलियां। कहते हैं राजा विक्रमादित्य का एक सिंहासन था जिसमें 32 छोटी छोटी पुतलियां थी। जब भी कोई दूसरा उस सिंहासन पर बैठने जाता, एक एक पुतली जिंदा हो जाती और एक कहानी के जरिए पूछती, क्या तुम विक्रमादित्य जैसे न्याय और सत्य का पालन कर सकते हो? हर पुतली उनकी एक अलग अलग कहानी बताती, उनके बलिदान, उनके न्याय, उनके त्याग की। कहा जाता है कि इसी स्थान पर राजा विक्रमादित्य तपस्या करते थे। यहीं उन्होंने अपने ज्ञान और न्याय से पूरा भारत जीता था, बिना तलवार उठाए, सिर्फ न्याय से। यहीं से उन्होंने एक ऐसी सभा शुरू की थी जिसमें शामिल हुए थे भारत के सबसे ज्ञानी लोग, जिनके नाम थे कालिदास, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, घटखरपर, वररुचि। ये सब अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे और इसीलिए इनको 9 रत्न भी कहा जाता था। राजा विक्रमादित्य का ब्रास का बना हुआ ये स्टैचू 2016 में बनके तैयार हुआ था। ये स्टैचू 30 फीट ऊंचा है। यहाँ पे इतने सारे मंदिर है कि नहीं पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा मंदिर है। तो हम लोग महाकालेश्वर में अंदर आ गए, और जबकि हमें सुबह दर्शन करने थे, पर हमें पता नहीं लगा। यहाँ पे हम फोर्ट में गए थे, पीछे ही वो फोर्ट था, और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे महाकाल मंदिर की एंट्री आपको मिल जाएगी। और ये कुछ ऐसा है।
यार हम लोग ना कॉरिडोर घूम ही रहे थे और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और अभी हम लोग शेड में खड़े हैं, शेड के अंदर खड़े हो चुके हैं। थोड़ा बच जाएंगे। ये हमारा पूरा कॉरिडोर है जहाँ पे हम चल रहे थे। और ये मेरा भाई थोड़ा सा अपनी फ़ोटो स्किल्स दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये पूरा कॉरिडोर है। आगे बहुत सारे स्टैचूज़ हैं भगवान के, तो वहाँ हमें जाना था, बट बारिश आप देख ही रहे हो कैसी हो गई है। अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। गाइस बूंदाबांदी हो रही है। हम बारिश के रुकने का इंतज़ार नहीं कर पाए, तो 8 बजने वाला है, 7:42 कुछ हो रहे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं इसी बूंदाबांदी में ही और पैदल जाएंगे। ज़्यादा दूर भी नहीं है और सीधा आपको मिलते हैं रूम में। बाय बाय। बारिश इतनी हो रही थी, बारिश इतनी हो रही थी कि क्या बताएं, रुक ही नहीं रही थी, तो हम भीगते भीगते आ गए, बट मज़ा आया। बिना धूप के घूमने में बड़ा मज़ा आता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे महाकालेश्वर के अंदर का व्यू। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बट जितना हो सके हम आपको दिखाएंगे अपना Day 2 का व्लॉग। इसमें आज ही शूट कर दिया है, आज का कल दिखा देंगे। नहीं, कॉरिडोर में आपको दिखा दूँगी और अंदर तो का उसके अंदर व्यू अलाउड ही नहीं है। हाँ अलाउड नहीं है, पर जितना हो सका मैं ट्राई करूँगी। फिर ओमकारेश्वर भी हम जाएंगे Day 2 में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिखता है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। इतना टी